नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। भिलाई के वरिष्ठ भाजपा नेता विजय साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने लगातार बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, चाहे शराब घोटाले हों या फिर कोल घोटाला। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता विजय साहू ने कहा कि पीएससी व्यापम घोटाला समेत कई व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार को पूर्व में कांग्रेस सरकार ने अंजाम दिया है, जिनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। इसी के चलते ईडी और सीबीआई का छापा भी लगातार पड़ रहा है। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता ने प्रदेश में भाजपा की सरकार के कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री साय के शासन के तहत हर वर्ग के लोगों को सरकार विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने में प्रयासरत है। लगातार छापा पड़ रही है। इस सभी मामलों में आपको मालूम होगा, कोल के मामलों में और महादेव सट्टा ऐप के मामलों में कई अधिकारी भी अभी तक लगभग 2.5-3 साल से अंदर है, जिनको अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो भागवताचार्य हैं, जो शिव महापुराण करते हैं, प्रदीप मिश्रा जी, उनके ऊपर भी निशाना साधा है कि वो भी गए थे महादेव और सट्टा के जो किंग है उनके घर पे भगवताचार्य करने। देखिए, पहले भी भूपेश बघेल जी ने एक आक्षेप लगाया था, जब वो एक लोटा जल से क्या होने वाला है करके। तो एक लोटा जल से अगर कुछ नहीं होने वाला है तो आप जाके शिव जी में क्यों जल चढ़ाते हैं? कांग्रेस में थे तो उस समय आप लोग विरोध नहीं किए इस चीज का? नहीं, मैं तो लगातार विरोधी रहा, इसीलिए तो मैं बुरा बना। जी। नक्सल मुक्त को लेकर भी काफी गंभीर है। निश्चित रूप से अमित शाह जी ने तो 31 मार्च 2026 का एक डेट दे दिया है। जी। मैं नहीं समझता इस देश में इससे पहले कोई ऐसा गृह मंत्री रहा होगा। जी। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और आज हम राजनीतिक मुद्दों पर बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और वो है भाजपा के वरिष्ठ नेता भिलाई से विजय साहू जी। उनसे हम चर्चा करेंगे। हाल पे प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी भी छत्तीसगढ़ आए हुए थे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ईडी और सीबीआई के छापों पर भी चर्चा करेंगे। लगातार छापा पड़ रही है भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ। इनको किस तरह से आप देख पाते हैं? नहीं, लगातार सीबीआई, ईडी और जितनी भी एजेंसियां हैं अपना अपना काम कर रही हैं। जी। और जैसे जैसे उनके पास सबूत आते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनकी जानकारी आते जा रही है, उसके आधार पे कार्रवाई आगे चलते जा रही है। इस सभी मामलों में आपको मालूम होगा, कोल के मामलों में और महादेव सट्टा ऐप के मामलों में कई अधिकारी भी अभी तक लगभग 2.5-3 साल से अंदर है, जिनको अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। और उसी प्रक्रिया में जांच जारी है और जितने लोग भी इसके चपेट में आएंगे उन पे सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। सीबीआई मुस्तैदी से काम कर रही है। एक जीरो टॉलरेंस की नीति इन्होंने अपना के रखी है। जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी। कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो भागवताचार्य हैं, जो शिव महापुराण करते हैं, प्रदीप मिश्रा जी, उनके ऊपर भी निशाना साधा है कि वो भी गए थे महादेव और सट्टा के जो किंग है उनके घर पे भगवताचार्य करने। देखिए, पहले भी भूपेश बघेल जी ने एक आक्षेप लगाया था, जब वो एक लोटा जल से क्या होने वाला है करके। तो एक लोटा जल से अगर कुछ नहीं होने वाला है तो आप जाके शिव जी में क्यों जल चढ़ाते हैं? जी। आपके पुत्र पदयात्रा करके कांवड़ लेके क्यों जाते हैं? जी। और ये पाखंड है आपका या कालनेमी वाला भक्ति है, ये आप जानो। जी। पर जहां तक अमलेश्वर के कार्यक्रम में एक बार आए थे प्रदीप मिश्रा जी, तो आप आशीर्वाद लेने वहां पे लाखों की भीड़ के बीच गए थे। तो ये आप दिखावा क्यों करते हो? आप तुरंत विरोध करो सनातन का, खुल के विरोध करोगा अगर आपको बात करनी है तो। जहां तक प्रदीप मिश्रा जी की, महाराज जी की बात है, संतों का काम है जहां भी उनको आमंत्रित किया जाए धर्म की स्थापना के लिए और भगवान की कथा वाचन के लिए, सब जगह जाते हैं। आपको एक उदाहरण दूं, जब हिरण्यकश्यप जी तप करने गए थे, तब इंद्र जी उनकी पत्नी हिरण्यकश्यप की पत्नी और बच्चों को मार डालना चाहते थे। जी।
उस समय नारद जी जाके उन्हें बचाते हैं और लाके अपने आश्रम में रखते हैं, अपने पास रखते हैं और उनको पूरा ज्ञान देते हैं, सनातन धर्मों का, शास्त्रों का पूरा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो संत की दृष्टि में सब एक होते हैं। और अगर मैं सोचता हूँ आज भूपेश जी भी कई आरोपों में घिरे हुए हैं, सीडी स्कैम वाला मामला है, चाहे कोल वाला मामला है, महादेव सट्टा वाला मामला है, पीएससी घोटाला वाला, मालूम नहीं है कितने, हम लोग को तो समझ नहीं आता कितने स्कैम की बात करें जी। पर आज मुझे लगता है कि वो भी अगर प्रदीप मिश्रा जी महाराज को बुलाएंगे तो उनकी शुद्धि के लिए, उनके दिमाग की शुद्धि के लिए, उनके मन के शुद्धि के लिए जरूर वो आएंगे और उनके यहाँ कथा कहेंगे। लेकिन उसी समय आप कांग्रेस में थे, तो उस समय आप लोग विरोध नहीं किए इस चीज का? नहीं, मैं तो लगातार विरोधी रहा, इसीलिए तो मैं बुरा बना जी। मैं लगातार जो महादेव सट्टा का जो ये चला और खास करके भिलाई उसका केंद्र बिंदु था, तो मैं उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी संपर्क में और जो उनके आसपास के जो लोग थे सभी के समक्ष अपनी बातों को कहता रहा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस मामले में उस समय जो इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्ट मुखिया और उनके लोगों का भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट जी। और पूरे दुर्ग और भिलाई शहर के लोग जानते हैं कि विजय साहू जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और लगातार वो पिछले 1 से 1.5 सालों से भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। चाहे वो विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार की बात हो, चाहे लोकसभा में विजय बघेल के सपोर्ट में समर्थन देने की बात हो। काफ़ी शानदार आपने आने के बाद अपना प्रदर्शन दिया। किस तरह का माहौल अब बन रहा है? मोदी जी भी आए हुए थे, उनसे पहले मैं थोड़ा सा और चर्चा करूंगा। काफ़ी IAS लोगों के यहाँ भी छापा पड़ा। नहीं, मैं बताया ना, लगातार IAS हो चाहे IPS भी, इस बार काफ़ी IPS के यहाँ भी छापे पड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और यहाँ के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, ये इन सबका लक्ष्य और सारे मंत्रिमंडल का लक्ष्य अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसमें जो लोग भी संलिप्त पाए जा रहे हैं उन किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, इन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है जी। और हाल पे ही गृह मंत्री जी आए हुए थे चौहान इंपीरियल होटल पर, तो उन्होंने एक बड़ा मुहिम भी छेड़ा और कुछ व्यापारियों को भी बुलाए थे मेडिकल सेक्टर के, उनको भी निर्देशित किया। देखिए, उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, जब भूपेश बघेल जी मुखिया थे, उस समय इस पूरे प्रदेश में जो गांजे की नशा और जो सूखा नशा जिसको बोलते हैं, जो आजकल युवाओं में प्रचलन काफ़ी बढ़ा हुआ है, मैंने भी उस मामले में यह अनुरोध उस समय किया था कि इन पर रोक लगे। और मैंने उनको बताया था कि अब ये कॉलेज नहीं है, स्कूल के द्वार पे सारी चीज़ें मिल रही हैं जी। पर कोई उस समय उस मामले में संज्ञान नहीं लिया गया, कार्रवाई नहीं किया कि मेरे ख्याल से इक्का दुक्का 1-2 पैडलर को पकड़ा गया था जो मैं जान रहा हूँ। पर आज उसको जड़ से समूल नष्ट करने के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे गृह मंत्री यहाँ के विजय शर्मा जी कृत संकल्पित हैं और उन्होंने उसको इस तरीके से लिया है कि इसका जो आवक है अन्य प्रदेशों से, हमारे यहाँ तो बनता नहीं है सब नशा, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश भर में जितने केमिस्ट ड्रगिस्ट हैं उनकी मीटिंग बुलाई और उनको स्पष्ट हिदायत दिया गया कि आपकी दुकानों से सारी सामग्री बिकनी नहीं चाहिए और अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो आप लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले उनको समझाया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज में युवाओं के बीच में एक अवेयरनेस कैंप भी चलाया जा रहा है कि वो इन नशाओं से दूर रहें। मैं समझता हूँ बहुत निकट भविष्य में हमारा छत्तीसगढ़ लगभग नशा मुक्त हो जाएगा। और ये आप स्थितियों को अगर आप समझोगे, आज के युवा जिस प्रचलन में इसमें बढ़ते जा रहे हैं, उनके घर के जो लोग बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। एक बार ये नशा के आदी होने के बाद उनको उससे बाहर निकालना बहुत कठिन प्रक्रिया है जी। तो मैं साधुवाद दूंगा केंद्रीय गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को कि इतने बहुत प्रबल तरीके से इस मामले में एक अलग से टास्क फोर्स बनाया गया है। उसमें IG अजय यादव जी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है और पूरे प्रदेश में ये लगातार काम कर रहे हैं। जितने लोग पैडलर हैं, जितने लोग उसके काम कर रहे हैं, उन लोगों की संपत्तियों को भी जब्त किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है, नीलामी की जा रही है। ये पहली बार इस प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि नशा के खिलाफ
सरकार ने सख्त तेवर अपनाया और उन सबको जेल में डाला जा रहा है जी। और मुझे लगता है बहुत जल्द छत्तीसगढ़ इन सब नशाओं से दूर हट जाएगा। भिलाई के जो विधायक है कांग्रेस से देवेंद्र यादव जी, वो हाल पे ही जेल से छूट कर आए, फिर से सीबीआई का छापा पड़ा है, उनको किस तरह देख पाते हैं? देखिए, पूरे देश में ऐसी कोई घटना कलेक्ट्रेट जलाने की हम लोग ने नहीं सुनी थी आज तक जी। और खास करके छत्तीसगढ़ जैसा शांत प्रदेश में तो हम लोग के सोच से परे ये चीजें। तो इतनी बड़ी घटना में उनका नाम आया है एक आरोपी के रूप में और इतने महीने जेल में रहने के बाद अपने आप को जेल का तजुर्बा बताते हुए गांधी बनने के फिराक में घूम रहे हैं जगह जगह। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा, जो सतनामी समाज है और उसके जो धर्म गुरु हैं गुरु घासीदास बाबा जी, वो सिर्फ सतनामी समाज के धर्म गुरु नहीं है, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के धर्म गुरु नहीं है, वो भारत के भी नहीं है, वो वैश्विक धर्म गुरु हैं जी। जो समता, समानता, भाईचारा, सद्भावना की, समरसता की परिभाषा पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को दे के गए हैं। वो हम सब के धर्म गुरु हैं जी। और मुझे नहीं लगता उनका कोई अनुयायी इस तरीके का कृत्य करेगा जी। ये जो बाहर के कुछ लोग आए थे, जैसा पता चल रहा है जानकारियों में कि अन्य प्रदेशों के लोग आए थे और ये जो भड़काने वाली कार्रवाइयां की गई है, तो ये निश्चित रूप से ये बाहर के लोगों के द्वारा करवाया गया एक कार्य है और इस पे और कड़ी कार्रवाई, जांच, अभी तो जमानत पे आए हैं, इसमें अभी मामला चल रहा है कोर्ट में और उसमें जो दोषी लोगों मतलब ये मामला खत्म हुआ ही नहीं और फिर सीबीआई का छापा पड़ गया? नहीं, महादेव सट्टा ऐप में जैसे जानकारी मिली छापा पड़ा है। जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, आपको याद होगा उस समय तत्कालिक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी थे और एक समीक्षा मीटिंग सिटी कोतवाली दुर्ग में भिलाई में उन्होंने रखा था जी। पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट का और उसमें उन्होंने सट्टा के ऊपर और जुआ के ऊपर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई थी और कहीं मैंने पढ़ा था, एक लिस्ट भी वायरल हुआ। यस, एक लिस्ट भी वायरल हुआ था, उसमें कुछ लोगों के नाम थे। और मुझे याद है उसके हफ्ता 10 दिन के बाद एक वैशाली नगर क्षेत्र में कार्यक्रम था जिसमें भूपेश बघेल जी मुख्य अतिथि थे। अब मैं जब ताजुब रह गया कि उस मंच पे जिन लोगों के नाम थे उस लिस्ट में, उनमें कुछ लोग उस मंच पे थे भूपेश जी के साथ। तो ये अपने आप में इंगित करता, वो एक जमाना था, एक दौर था कि भिलाई के अंदर ऐसा लोग बताते हैं मेरे को, एक काले रंग की गाड़ियां चलती थी, एक जैसा नंबर रहता था सभी गाड़ियों में और ब्लैक ग्लास रहते थे और कोई किसी की जमीन के मामले में किसी की जमीन हड़पी जा रही थी। एक अय्यप्पा नगर का आपका मामला बताऊंगा, डामर का मेन रोड बना हुआ था, उसके ऊपर एक आदमी आके काबिज हो गया और बकायदा भिलाई निगम की जेसीबी वगैरह लाके उन्होंने उस रोड को खुदवा दिया था। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। एक मामला कोई थाने में हुआ था कि वहां पे लोहे की रेल लगी हुई थी, पड़ी हुई थी जब्ती वाली, रातों रात तो रेल गायब हो गई। कबाड़ियों का काम बहुत तेजी से बढ़ा था उस जमाने में। अब मेरे ख्याल से जो मुझे जानकारी है, भिलाई के कई हजार युवा घरों से गायब थे और आज भी कई हजार गायब हैं जी। तो ये कौन सी दिशा में भिलाई को ले जाना चाहते हैं? एक इन्होंने स्लोगन बनाया था भिलाई की भलाई करके जी। ये भलाई कर रहे हैं भिलाई की। तो ऐसे बहुत सारे कोई अगर आदमी यहाँ होटल खोलता था, कोई कुछ नया काम चालू करता था तो कुछ गुर्गे टाइप के लोग चले जाते थे, उसमें या तो हिस्सा मांगते थे या पार्टनरशिप मांगते थे। ऐसी जानकारी, बहुत सारी जानकारियां मिलती थी और भिलाई जैसे शांत शहर को, जिसमें सारे देश के लोग, एक हम लोग मिनी भारत का जिसको नाम देते हैं, उसमें एक गंदगी पसार के इनके लोग चले गए हैं और मुझे लगता है आने वाले समय भिलाई की जनता बखूबी इनको जवाब देगी। साहू जी, नशा मुक्त के अलावा नक्सल मुक्त भी प्रदेश होने जा रहा है, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है नक्सल मुक्त को लेकर भी काफी गंभीर है। निश्चित रूप से अमित शाह जी ने तो 31 मार्च 2026 का एक डेट दे दिया है जी। मैं नहीं समझता इस देश में इससे पहले कोई ऐसा गृह मंत्री रहा होगा जी। जो सीना दिखा के, तान के ये बात अपनी बोल सके कि इस तारीख को जितने भी राज्य हैं नक्सल से जो पीड़ित हैं वो नक्सल समस्या को दूर कर देंगे। और ये बहुत बड़ा साहसिक कदम है और दूरदर्शी कदम है जी। और उस दिशा में यहाँ के जो गृह मंत्री विजय शर्मा भी बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। यहाँ के जवान, यहाँ के पुलिस के अधिकारी
और जो फोर्सेस लगी हुई बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। आप रोज देख रहे हैं बड़े बड़े मुठभेड़ हो रहे हैं और तो एक डर पैदा हुआ है और मैं निश्चिंत हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो सोच है 31 मार्च 2026 का वो निश्चित रूप से पूरा होगा और छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेश भी नक्सल मुक्त होंगे। हम भी एक दिन अबुझमाड़ में जा पाएंगे, हम भी एक दिन इंद्रावती के किनारे सैर कर पाएंगे जी। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के सभी लोगों की अभिलाषा, हम भी जाएं, जंगल को देखें, वहां की सुंदरता को देखें जी। और उन लोगों को भी हमारे लोगों से, अन्य लोगों से जुड़ने का वहां के रहवासियों को मौका मिले। जी, हाल पे ही एक दिन पहले मोदी जी आए थे छत्तीसगढ़ दौरे पे और लगभग कई 100 करोड़ की सौगात उन्होंने देकर गए हैं, चाहे वो रेलवे विभाग में हो या अन्य विभागों पर, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए। ये तो मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को अभी तो कोई चुनाव है नहीं यहाँ पे, ना निगम का चुनाव है, ना पंचायत का, सारे चुनाव हो चुके हैं जी। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि उनकी जो अभिलाषा है, उनका जो काम करने का तरीका है वो चुनाव से रिलेट नहीं करता है। वो आम जनता के लिए और यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जी। और उसी के हिसाब से यहाँ पे आए थे और मैं समझता हूँ इस 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के अगुवाई में बहुत बड़ा मकाम तय करेगा जी। मेमू ट्रेन की भी शुरुआत हुई धमतरी अवनपुर। बिल्कुल, वो छोटी पहले नैरो गेज लाइन थी, उसको बड़ा किया गया है जी। और धमतरी वासियों की और अवनपुर वासियों की, राजिम वासियों की मांग थी कि यहाँ पे बड़ी ट्रेन आए जी। और उन सभी की ओर से और छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ की मांगों को और बहुत सारे रेल लाइनों, नए रेल लाइन बिछाने की भी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है छत्तीसगढ़ में जी। तो रेल नेटवर्क से धीरे धीरे पूरा छत्तीसगढ़ आपस में जुड़ जाएगा जी। लास्ट एक सवाल आपसे करूंगा, जो बजट पेश हुआ हाल पे पिछले महीना, तो मेट्रो ट्रेन के लिए सर्वे के लिए राशि उसमें बजट में शामिल किया गया और एक बार फिर से मेट्रो ट्रेन के लिए सर्वे होगा। कांग्रेस उसमें टच कर रही थी कि ये तो दूसरे बार उन्होंने बजट शामिल किया है। पूर्व में जब रमन सिंह की सरकार थी तो वो एक बार और प्रयास कर चुके हैं, ये झूठा आईना लोगों को दिखा रहा है करके। नहीं, वो समय के बाद तो कांग्रेस की सरकार थी जी। तो भूपेश बघेल जी ने क्यों ये काम नहीं किया जी। आप जान रहे हैं हम लोग रोज यहाँ से रायपुर आना जाना करते हैं, भिलाई दुर्ग के लोग, रायपुर के लोग यहाँ आते हैं तो बहुत हैवी ट्रैफिक इस रोड पे हो चुकी है और अगल बगल में अब जगह भी बहुत ज्यादा नहीं है कि रोड को विस्तारित किया जाए, तो अन्य साधनों पे, अन्य विकल्पों पे ध्यान देना पड़ रहा है। तो उसमें अगर माननीय विष्णुदेव साय जी ने अनुरोध किया केंद्रीय मंत्रालय से और उसके तहत उस पर जांच सर्वे का काम चालू हो रहा है और मुझे लगता है मेट्रो ट्रेन के आने के बाद यहाँ के लोगों को बहुत सहूलियत होगी, आने जाने में समय बचेगा, पैसे बचेंगे और एक अच्छा आरामदायक सुलभ उनके लिए ये यात्रा होगी। और जो आईपीएस ओपी चौधरी जी पूर्व आईपीएस हैं और वित्त मंत्री हैं, उनका मास्टर प्लानिंग कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ को एक नया आयाम देगा। निश्चित रूप से पूर्व आईएएस रहे हैं वो और बहुत जानकार हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। उनके वित्त मंत्रालय मिलने के बाद वो पैसों को, जो सरकार के पास जो सीमित संसाधन है उसको कहाँ कहाँ जरूरी चीजें हैं उस दिशा में बहुत सोच समझ के लगा रहे हैं और आगे का रोड मैप भी तैयार करने में उनका बहुत बड़ा रोल है कि छत्तीसगढ़ को विकास की किस गति से किस दिशा में ले जाना है। तो ओपी चौधरी जी का भी बहुत धन्यवाद हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग करते हैं जी। ऐसे ही कार्य वो करते रहेंगे जी। आगे किस तरह से प्लानिंग और है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का? देखिए, ये तो संगठन की ओर से जो भी हम लोग को दिशा निर्देश अभी तक मिल रहा है उसमें काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऑलरेडी बहुत अच्छा मजबूत है, कांग्रेस का बिखरा हुआ है, बहुत बुरी गति है। मुझे याद है मैं जब उस पार्टी में था तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष बन चुके थे दीपक बैद जी। सारे प्रदेश के जिले अध्यक्ष, बहुत सारे जिला अध्यक्षों को हटाना चाहते थे। अभी एक कुछ दिनों पहले उन्होंने घोषणा की है जिसमें गिन के 7-8 लोगों को कुछ हटाया है। जिनको हटाना चाहते थे वो हटा नहीं पा रहे हैं। तो ये एक तो भ्रष्टाचारी और वंश परंपरावाद वाली जो नीति है कांग्रेस की, इसको कोई नहीं हटा सकता।
क्योंकि वंश परंपरा का मूल दिल्ली में बैठा हुआ है। वहीं राहुल जी हैं, वहीं सोनिया जी हैं, वहीं प्रियंका जी हैं। रॉबर्ट वाड्रा बाट जोड़ रहे हैं कि मैं कब अंदर घुसूं, फिर रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे बाट जोड़ रहे हैं अभी से कि हम लोग कब अंदर घुसे राजनीति में। वंश परंपरा कांग्रेस में नहीं हटने वाली। वही हाल प्रदेश के अंदर है। जितने वरिष्ठ नेता हैं वो सब अपने अपने बच्चों के लिए अपना लाइन तैयार कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस निश्चित रूप से कार्यकर्ता बहुत कम हो गए हैं, नेता बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मंच पे जगह नहीं रहती और नीचे कोई आदमी सुनने वाला नहीं रहता जी। तो ये कांग्रेस की स्थिति है और दर्दनाक है। और मुझे लगता है कि पार्टी स्वतः अपने आप को समाप्त करते जा रही है। जी। तो हम लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता भिलाई से विजय साहू जी से हम चर्चा कर रहे थे। वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर भी तंज कसा और मोदी जी जो छत्तीसगढ़ आए हुए थे, जनता को दर्जनों सौगात दिए, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा किए। हम और भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज के लिए ललित।